तो चलिए आप बात करते हैं 12 राशियों की और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो भैया, आप खूब अच्छे से कन्याओं का आगत स्वागत कीजिए। जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य है पूरी शक्ति लगा करके कन्या पूजन करिए। और अगर आपकी मेष राशि है तो कन्याओं को घर से जाते समय एक नाशपाती और उनके हाथों में हरी चूड़ियाँ ये आप दीजिए। और घर के जितने सदस्य हैं, नवरात्र में अगर हो सके तो अष्टमी या नवमी के दिन उतना वृक्षारोपण भी आपको करवा देना चाहिए। और वृक्षों में भी ईश्वर का भाव करना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन सब में वही हैं। तो पंडित जी से जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करें और कौन से उपाय करें। बताएं पंडित जी। देखिए, जैसे मैंने बताया कन्या पूजन का विधान, वैसे वृषभ राशि के जातकों को भी करना चाहिए। अपने घर में बैठा करके चरण पखारना चाहिए, पाँव दोनों पैरों को साफ तौलिया से पोंछना चाहिए, आलता लगाना चाहिए, उन्हें मतलब कि चंदन लगाना चाहिए, माला फूल पहनाना चाहिए और अच्छे से नई थाली में या पत्तल में उन्हें प्रसाद परोसना चाहिए। और हो सके तो उन्हें ऊनी कपड़े देना चाहिए। और जब वो प्रसाद ग्रहण कर लें तो उसके बाद उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। और घर से जाते समय उनके हाथ में सेब, अनार ये फल भी देने चाहिए। लाल चूड़ियाँ भी पहनाया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि और अगर कोई कन्या थोड़ा सा आपको लगता है कि इसके लिए कुछ और ज़रूरी है, थोड़े से अभाव में कन्या है, तो उसको कुछ ऐसा भी करिए जो उसके पढ़ाई लिखाई के लिए लाभकारी हो। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख कन्या पूजन के बाद लगा लीजिए। इससे आपके घर के ऊपर नज़र भी नहीं लगेगी और आपका घर भी सही वायुमंडल में रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं पंडित जी से मिथुन राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, जैसे सब राशि वालों को बता रहा हूं वैसे आप भी खूब बढ़िया कन्या पूजन करिए विधि विधान से। और जब कन्याएं आपके घर से भोजन करके और आपको आशीर्वाद दे करके निकलने को हों तो उनके हाथ में, एक हाथ में सेब, एक हाथ में अनार और लाल चूड़ियाँ दे दीजिए। और हाँ, अष्टमी नवमी में हो सके तो महाकाली के मंदिर में जाइए। वहाँ मतलब कि सिंदूर और नींबू, सिंदूर लगा करके नींबू पर उसकी माला बना करके 21 नींबुओं की माला बनाकर महाकाली के गले में वो माला आप डाल सकते हैं। इससे आपका घर हर तरह के ताप से मुक्त रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करें, ये जानते हैं। बता दें पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातक भी जैसे हर राशि के लोग कन्याओं का पूजन करेंगे वैसे आप भी करिए। और खूब बढ़िया से जब वो आपके यहाँ प्रसाद पालें उसके बाद उनका हाथ धुलवाइए और उनके दोनों हाथों में फल दीजिए, श्रृंगार की सामग्री दीजिए और यथोचित दक्षिणा दे करके उनके श्री चरणों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए। सिल्वर कलर की आप चूड़ियाँ भी दे सकते हैं और अगर हो सके तो ऊनी कपड़े भी आप उन्हें दे सकते हैं और लाल फूलों की माला भी उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। और किसी महालक्ष्मी मंदिर में भी आज जाकर के आपको लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातक कन्याओं को खूब बढ़िया से जैसे शास्त्र सम्मत विधान है कन्याओं का पूजन करके उन्हें प्रसाद ग्रहण कराएं। उसके बाद में जब वो हाथ धोकर घर से चलने लगें तो उन्हें मिठाई का पैकेट, संतरा, गोल्डन कलर की उनके ऊपर चुनरी ओढ़ा करके, ये त्रिमूर्ति के लिए 3 साल की जो कन्या है अगर उसके लिए करें तो शायद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कन्या राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आप विधिवत कन्या पूजन करिए, शास्त्र सम्मत विधान से पूजन करिए और कन्याओं को नारियल और हरी चूड़ियाँ भी दीजिए। 3 साल से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराइए। अपने घर के आंगन में
एक तुलसी का पौधा लगाइए। अगर घर में आंगन नहीं है तो अभी तक तुलसी का वृक्ष आपके घर में नहीं है तो उसे ईशान कोण में लगाइए, और अगर दूसरे किसी स्थान पर है तो उसको ईशान कोण में रख लीजिए, नहीं तो वो वास्तु दोष करेगा। हर समय तुलसी का वृक्ष घर के ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने विस्तार से बताया है कि कन्याओं का कैसे आगत स्वागत करें, तो ये भाव रख करके उनकी सेवा करने के बाद अगर उनकी उम्र खिलौने खेलने की है तो उन्हें खिलौने भी दीजिएगा, हरी चूड़ियाँ भी पहनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत प्रसन्नता के साथ अपने घर से 8 कदम आगे जा कर के उन्हें छोड़िएगा, प्रणाम करिएगा। और अगर आपके आसपास कहीं शिव पार्वती का मंदिर है वहाँ भी जाइएगा, माँ पार्वती को मालपुए का भोग लगाइएगा और किसी मंदिर की साफ सफाई में भी सहयोग करिएगा। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप भी अपनी पूरी श्रद्धा लगा करके शास्त्र सम्मत विधान से कन्याओं का पूजन करिए, और जो 8, 9, 10 साल की कन्याएं हैं उनके पढ़ने योग्य के कापी, कलम, पेंसिल ये सब चीज़ें दीजिए। जाते समय उन्हें अनार दीजिए, सेब दीजिए, नारंगी रंग की चूड़ियाँ उनके हाथों में डाल दीजिए और यथेष्ट दक्षिणा दीजिए, और फिर कन्याओं का पूरा स्वागत सत्कार करके तब उन्हें विदा करिए। और शाम के समय, आज अष्टमी है, तो महाकाली के मंदिर जाइएगा, वहाँ एक नारियल तोड़िएगा और कपूर से आरती करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आप शास्त्र सम्मत मर्यादा के अनुसार कन्याओं का सेवा पूजन कीजिए। खूब उनको उत्साह के साथ जो कुछ समर्पित कर सकते हैं करिए। वस्त्र, केसर वाली मिठाई, गोल्डन चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें, और उन्हें अपने घर से प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। ज़रूरतमंद लोगों में भी कंबल आप दान कर सकते हैं। अपनी माँ को भी आप नए कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के भी जातकों को बताना चाहूँगा, पूरे उत्साह के साथ सब परिवार कन्याओं का आगत स्वागत करके उन्हें दिव्य आसन दे करके और उन्हें प्रसाद पवाइए। जो भी आपके पास संभव हो, बढ़िया खीर, पूड़ी, हलवा, दही, जलेबी, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, बढ़िया फल, सब सेवा करिए। और उसके बाद उनका हाथ धुलवा करके साफ तौलिया से उनका हाथ पोंछ करके उनके हाथ में दक्षिणा और फल, अगर सीजनल फल जो ऋतु फल आपको मिल जाए वही आप दे दीजिएगा। और उनके हाथों में हो सके तो छोटी छोटी हरे रंग की चूड़ियाँ डाल दीजिएगा। और अगर आपके घर में महालक्ष्मी की प्रतिमा है या श्री यंत्र आपने रखा है तो आपको जब कुमारी पूजन होने लगे उसी समय एक चांदी की कटोरी में खीर भरकर उसमें चांदी का चम्मच लगाकर महालक्ष्मी के सामने रख करके और उन्हें प्रसाद अर्पित कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ये काम करके आप देखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को नवरात्रि और अष्टमी नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी ये बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अंगूर, केला और हरी चूड़ियाँ ये आप कन्याओं को दीजिए। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने वृक्षारोपण करिए और भगवती की आराधना के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। छोटी कन्याओं को क्या श्रृंगार की सामग्री, अरे उनको रिबन काम में आ जाएगा, उनको क्लिप काम में आ जाएगा, उनके काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो दीजिए। और उसके साथ पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उन्हें कलम दे दीजिए, कापी दे दीजिए, ये सब चीज़ें दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दीजिए। और ज़रूरतमंद लोग यदि आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं
और उन्हें किसी चीज़ का अभाव है तो उनको भी मुक्त हस्त से दान करिए। ये तो महालक्ष्मी का पर्व है, इसमें जो भी आप दान करेंगे उसका करोड़ों गुना आपको मिल जाएगा। माँ महाकाली को नींबू लाल फूलों की माला भी चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी।